अबे गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड की तरह रहकर सर पे मत चढ़ाकर ज्यादा। सर पे आप चढ़ रहे हो कि मैं? अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती ना तो यही बहुत बुरा हो जाता आज। कमजोर तो आप मुझे भी मत समझो, जब जरूरत पड़ती है ना तो आप ही आते हो मेरे पास। हाँ हाँ सुना मत, ले लेना तुम्हारे पैसे। मैं सुना नहीं रही आपको, देख लेना जब जरूरत पड़ेगी ना मैं ही याद आऊंगी आपको। और सुन, जब तू मर भी रही होगी ना तब भी नहीं आऊंगा मैं तेरे पास। हाँ हाँ जाओ जाओ। अपने रिश्ते का बेबी यार मेरी स्कूटी का ना पेट्रोल खत्म हो गया, आप सिटी पार्क आ जाओगे क्या? तो स्कूटी को यहीं खड़ी कर दो, मेरे साथ चलो। आप तो बोल रहे थे कि मैं मर जाऊंगी तो भी नहीं आओगे। अरे मेरी जान, हम कितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। और हाँ, जब भी आपका बुरा वक्त होगा ना तो सबसे पहले तुम्हारा एक प्यार खड़ा रहेगा। ले चलो। और घर के हालात ठीक करने के लिए घर के किसी एक बेटे को कुर्बानी देनी पड़ती है। अब टूटेगा घमंड तेरा भी मेरी जान, क्योंकि अब हम भी किसी और के होने जा रहे हैं। मेरी महफिल से उठकर जा चुकी है वो, अपने दिल को समझा चुकी है वो। कोई मोहब्बत को सूली पर चढ़ा दो यारो, बहुत से माओ के बेटे खा चुकी है वो। जब औरतों के ऊपर छिनरपन का भूत सवार हो जाता है तो उनको सबसे पहले अपना पति दुश्मन नजर आने लगता है। लोगों के महल देखकर खुद को कभी गरीब मत समझना, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है मगर रोटी की साइज एक जैसी होती है। इन आंखों को तेरे आने का इंतजार खा गया, मेरे भरोसे को खुद मेरा एतबार खा गया। क्या कुर्ता सिलाए, क्या ईद बनाए हम, वो एक शख्स मेरे सारे त्योहार खा गया। लड़का झुक के चल रहा है ना मेरी बहन, तो उसे कमजोर मत समझना, क्योंकि लड़कों की पहचानी अकड़ होती है। क्योंकि माँ, ये तेरा अच्छा बेटा अब पागल सा रहता है, घर के कोने में तुझसे बात करता है। और हाँ माँ, अब तेरा बेटा जिद नहीं करता, खाना ठंडा हो या पसंद का ना हो, तेरा बेटा खा लेता है। जग से हारा। कब्रिस्तान में जब जाए लोग तो बड़ा ध्यान रखते हैं कि किसी कब्र में उनकी पैर न पड़ जाए, ये रखना भी चाहिए, ठीक है। कब्रिस्तान में कब्रों पर डर डर के चलने वाले लोग जिंदा लोगों को कुचल डालते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करें, क्योंकि भगवान ने किसी को फालतू समझकर नहीं बनाया है। कुछ ना कुछ तो क्वालिटी देकर ही इस दुनिया में उतारा गया है। आपके अंदर भी कोई ना कोई तो ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको दूसरों से अलग करती होगी। अपनी क्वालिटी को पहचानिए, उसके साथ जीना शुरू कीजिए, है ना। जब बेटी के पीछे उसकी माँ की कोचिंग हो और मकसद हो पति को बर्बाद करना, तो समझ लेना शादी नहीं साजिश हुई है तुम्हारे खिलाफ। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है कि एक खूबसूरत सोच ही एक खूबसूरत जिंदगी को जन्म देती है। एक पॉजिटिव इंसान वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, तो दुनिया का कोई भी जहर उसको नहीं मार सकता। उसके जीवन में जो एक नेगेटिविटी होती है वो नहीं ला सकती, और जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, दुनिया की कोई दवा ऐसी नहीं है जो उसको बचा सके। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचोगे तभी आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें पॉजिटिव होती चली जाएगी और आप हमेशा खुश रहोगे, है ना। आज पापा ने ऐसी बात बोलकर रुला दिया कि बेटा जब तक मैं हूं तब तक कामयाब हो जा, मेरे बाद ऐसा कोई शख्स नहीं जो तुझे कामयाब होता हुआ देख ले। बात कड़वी है लेकिन सच है, ध्यान से सुनिएगा कि जहर में भी उतना जहर कहाँ जितना आजकल इंसानों में पाया जाता है। कहते हैं कि सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसानों के मन में कितना जहर है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है।
प्रेम से बोलिए